ओके, ये स्क्रीन अब सबको नजर आ रही है? जी सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा यार, सबसे पहले तो आप देख लो कि बकौल एक महा इंसान के घबराना नहीं है, क्योंकि द एक्चुअल असाइनमेंट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। अगर आप देखो, दिस इज रफली देखो 845 वर्ड्स, मोर और लेस इट्स लेस देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आप लिखने बैठोगे, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स। अगर एक स्लो टाइपिस्ट भी होगा, वो 10 मिनट में 1000 वर्ड्स तो लिख लेता है। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप लिख नहीं रहे हो, बिकॉज यू हैव टू कंपाइल थिंग्स। कंपाइलेशन में, गो थ्रू करने में ज्यादा टाइम लगता है। द एडवांटेज हियर इज कि यू आर वर्किंग इन ग्रुप्स, तो काफी हद तक टाइम बच सकता है। अगर आप ग्रुप को असाइन कर दो, कोई काम उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, किसी को बोला आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम था, दैट वाज योर लिटरेचर, क्योंकि आप यू वर न्यू टू दैट एरिया। आपको फैक्टर्स निकालने थे, पेपर सर्चिंग करनी थी, या आपको काफी काम करना था जो कि आप लोग कर चुके हो। तो जिसे हम लोग कहते हैं लेग वर्क, यू हैव डन। You have the factors, you have done your literature, you have all the papers you have reviewed. तो वो जो जिसे कहते हैं ना ख्वारी वाला पार्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बीन डन। सेकेंडली, अभी मैं इसको एक दफा रिव्यू भी कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वन वे और अनदर आपके जहन में, जिस बच्ची ने प्रॉपरली गो थ्रू किया होगा स्पेशली लिटरेचर लिखने के लिए, फलाना लिखने के लिए, उसको ये चीज समझ आ जाएगी और उसके जहन में ये चीज होगी। ऑब्वियसली ग्रुप के सारे मेंबर्स गो थ्रू नहीं कर रहे होंगे, तो सबके जहन में चीज शायद ना आ रही हो। तो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 50 to 80%, जिस बच्ची ने पेपर रिव्यू किए थे फैक्टर्स के लिए, उसके जहन में आ रही होगी कि मेरे फलाने पेपर में ये चीज पड़ी थी, या मेरे पेपर में ये चीज हो रही थी। तो कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड कीपिंग द पेपर्स व्हिच यू हैव रिव्यूड, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करके कुछ पैराग्राफ्स कंपाइल करने। क्योंकि अजम्पशन ये होता है, इंट्रोडक्शन आप पहले लिख रहे होते हो, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हो, एंड देन सो ऑन। हमने लिटरेचर पहले किया था, विच वुड मेक बेसिकली राइटिंग चैप्टर 1 इवन ईजियर, क्योंकि ये टेक्निकली काम हो चुका है, जिसके बाद आप लोगों ने चैप्टर 2 पे काम किया था, इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू पे। बेसिक रीजन के एक इतना बड़ा सा पूरा ये बना के दिया आप लोगों को, और इसमें एक एक पॉइंट पे देखो कमेंट्स किए हैं बैठ के, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाई क्वालिटी राइटिंग या रिपोर्ट स्ट्रक्चर होता बेसिकली क्या है। कीप इन माइंड, दिस इज नथिंग न्यू। आप लोग जब आमतौर पे लिखते हो या कोई रिपोर्ट बनाते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली यू आर फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक पैटर्न। आप लोग कर रहे होते हो, बट हमने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टेक्निकलिटीज इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिए, ताकि जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसको एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं, या अगर आपको पता भी है, इट कैन बी अ बेसिक पार्ट ऑफ रिविजन। क्योंकि अभी आप लोग जो काम कर रहे हो इन दिस कोर्सेस, इट इज अ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर फॉर योर फर्दर कोर्स। अगले सेमेस्टर आप लोग रिसर्च में आओगे, प्रपोजल में आओगे, तो इतनी मेहनत जो भी आप लोग पे हो रही है, वो इसीलिए रही है ताकि यू शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट। तो वहां पे आप लोग बड़े आराम से काम करके यू विल बी गोइंग आउट फॉर एक्सेलेंट पब्लिकेशंस। तो यहाँ पे भी ख्वारी कर लो, आगे इट विल बी इजियर। मोर और लेस देयर 5 to 8 पैराग्राफ्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 पैराग्राफ्स। तो एवरी सिंगल डिटेल हेयर इज मेंशन्ड। अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करता हूं, दिस इज द ओपनिंग आर्ग्यूमेंट। यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। एंड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हो, बट बेसिकली यू प्रेजेंटिंग अ लॉजिकल डिस्कशन, दैट्स इट। इसी के ऊपर आप लोगों ने आगे आके लिटरेचर पे काम किया है। एंड अगेन, इट्स नो रॉकेट साइंस। अगर हम इससे थोड़ा सा पढ़ते हैं, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। Industrial activities have given rise to global environmental impacts and damage to human life. एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको हमने बोला मैं आर्गुमेंट दे रहे हैं बैठ के। This rising negative global environmental issues has faced many stakeholders groups including policy experts and environmental activists to advocate more for a more increasingly tougher government regulation. अभी इसे बताना चाह रहे हैं भाई, इन्वायरमेंट में हार्म्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं और टफर रेगुलेशन की तरफ फोर्स किया जा रहा है। तो दिस इज एन इनिशियल थिंग। अब इसका मतलब क्या है, आगे आके जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की तरफ कोई बात हो रही है। तो उसके सपोर्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन या आर्गुमेंट स्टार्ट किए बंदे ने। अब सेकेंड जो एलिमेंट आ रहा है, इट्स अ ट्रांजिशन आर्गुमेंट। आप प्रेशर दिखाओगे, कोई कैटलिस्ट बता रहे होगे, रीजन होगा जिसकी वजह से आपकी स्टडी की जा रही हो।
आपने जो स्टडी की है, जो रिसर्च गैप होता है या रिसर्च प्रॉब्लम होती है, इट इज बेसिकली व्हाट योर रिसर्च इज डूइंग, कि क्या मिसिंग था, क्या चीज की जरूरत थी जिसकी वजह से आपकी रिसर्च की जा रही है, तो उसी को आप सपोर्ट करेगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। तो यू आर बेसिकली डूइंग दिस इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। दिस इज द थिंग विच विल रिक्वायर सम टाइम। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन आर्गुमेंट के हम क्या रीजन दे रहे हैं फॉर दिस स्टडी, दिस इज बेसिकली योर सिग्निफिकेंस और जस्टिफिकेशन। तो governments have responded to these calls by instituting much stricter rules and regulations to mandate industries and companies to adhere to certain sustainable standards. अब कंपनीज ने बड़ी सख्ती की है, गवर्नमेंट सख्ती कर रही है जिसके बेसिस पे कंपनीज को रेगुलेट करना चाहिए और वो कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। अब जो ये स्टडी बता रही है, इस जो स्टडी का बेसिकली काम है वही स्टैंडर्ड्स पे, बैरियर्स पे इन पे फोकस करेगा। स्टैंडर्ड्स होते क्या है एंड व्हाट आर द बैरियर्स टुवर्ड्स रीचिंग दो स्टैंडर्ड्स। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, विच इज द रीजन ये स्टडी की जा रही है। रिप्लाई टू द ट्रांजिशन आर्ग्यूमेंट, जब ये स्टेटमेंट बनाए हैं इसी को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्डिंग टू द मल्टी स्टेक होल्डर कंसर्न्स एंड प्रेशर is imperative for the purpose it होगा, it is imperative for the progress of sustainable development agenda। यही रिप्लाईज चल रहे हैं बैठ के। Organizations have therefore started to integrate sustainability in their operations and supply chain। तो एवरीथिंग इज बिन जस्टिफाइड। गवर्नमेंट ने ये बोला सख्ती होनी है, फलानी है, जिसके लिए अब मैंडेटरी हो गए कंपनीज को रेगुलेशंस या लेवल फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए अब कंपनीज इस प्रेशर को फॉलो कर रही हैं, फलाना फलाना कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिए सस्टेनेबिलिटी को अपने उसके अंदर। और फाइनल आपका आ रहा है, अच्छा यही है, ये भी अच्छा प्राइस हो गया, सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर लिए। फर्म्स हैव नॉट ओनली स्टार्टेड टू रिएक्ट टू प्रेशर फ्रॉम these multi stakeholders but also realize the benefits of importance of sustainability for building competitive advantage। तो एक अगर आप सिंपल सेंस में देखो, इट इज अ वेरी जनरल थिंग। आपने इंट्रोड्यूस किया भाई ये इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, गवर्नमेंट इज टेकिंग बिगर स्टेप्स, जिसकी वजह से आप जो कंपनीज हैं उनको भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू फॉलो दीज रेगुलेशंस। और कंपनीज ये काम कर रही हैं, कंपनीज बड़ी कोशिश कर रही हैं। अब आगे आके कंपनीज को पता चला कि सस्टेनेबिलिटी से उनको भी बड़ा फायदा होता है। तो एक जनरल ऑर्गेनिक फ्लो मिल रहा है। तो ये आपको ये पॉइंटर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ये नॉर्मली आंखें बंद करके पैराग्राफ को गो थ्रू और कर रहे हो, दिमाग में एक दफा रिव्यू कर रहे हो, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि इट इज अ वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फ्लो। इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा था वो ये पॉइंटर्स देख के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इट इज अ वेरी जनरल फ्लो, नेचुरली आप इस तरह लिखते हो, बट दीज पॉइंट्स आर सिंपली टू गाइड यू कि पहला सेंटेंस ये करेगा, सेकंड ये करेगा, थर्ड ये करेगा, फोर्थ ये करेगा। तो दिस विल मेक अ, इट विल गिव यू अ लॉजिकल नेचुरल फ्लो, दैट्स इट। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा पहले पैराग्राफ में हमने किस तरह लिखना है। there is a possibility you might get this first entire paragraph from a specific paper। there is a possibility you might need to break these elements के हो सकता है पहला स्टेटमेंट है वो किसी और पैराग्राफ से मिल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कहीं और से मिल रहा है, तीसरा कहीं और से मिल रहा है, मे बी चौथा आपको खुद थोड़ा सा मोल्ड करना पड़े, लिखना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली योर टॉपिक एंड योर एरिया माइट बी स्लाइटली डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीजें देख के करनी पड़ेंगी। कॉपी पेस्टिंग वो टेक यू 5 जी बोले। तो ये हम रिफ्रेश करेंगे या हम नहीं नहीं, डिफरेंट पेपर आई सर्च वुड, करके फिर? तो रीफ्रेजिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है, दैट इज अप टू यू, बट अभी एट दिस पॉइंट रीफ्रेजिंग की या पैराफ्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एवरीथिंग साइटेशंस जो उसमें डली हुई है वो फिर हम कहाँ बिल्कुल, से, अगर खुद से लिखते हैं तो कैसे करेंगे फिर, देखो अगर खुद से, इसी तो साइटेशंस? बोलो आपने लिखना नहीं है इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब खुद से लिखने की बात ये होती है कि मे बी यू माइट बी पॉलिशिंग सर्टेन वर्ड्स। मतलब अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी की बात करें एंड लेट्स से सप्लाई चेन की आप बात करो, तो यू माइट नॉट बी फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, यू माइट बी फोकसिंग ऑन ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग की बात कर रहे होगे, फलाना कर रहे होगे, अब उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है, कोई और एलिमेंट आ रहा होगा। अब वो एलिमेंट इसमें लिख रही होगी बैठ के, स्ट्रक्चर से मुराद ये है, द स्ट्रक्चर विल बी दिस। बट अगर ये एज ए सस्टेनेबिलिटी वाली चीजें आपके एलिमेंट में नहीं आ रही, यू विल बी यूजिंग व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट टू योर पेपर, और वहां पे जो साइटेशंस आ रहे होंगे आप वही मेंशन करोगे। तो यू विल नॉट बी वेरी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी कम यूज कर रहे होगे यहाँ पे, यू विल बी यूजिंग योर जजमेंट है। और पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है बिल्कुल अभी। तो सर हम ये फिर और मजीद अपने उससे टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स ढूंढें या जो हमने ऑलरेडी कंसिडर किए हैं उसी में से देखें? यार देखो,
frankly speaking 95% possibility है कि all of this will be in the papers जो आपने काम कर लिया है, क्योंकि जब जी, आपने बिल्कुल। तो वही यूज करो आप, क्योंकि अब दोबारा डेटा हंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि द लिटरेचर यू हैव डन अजम्पशन ये है कि ये सारी चीजें उसी को सपोर्ट कर रही हैं, तो यूज द पेपर यू ऑलरेडी हैव। ओके सर। और अगर आप whenever even the class is over आप लोग उसको प्रॉपर्ली एक दफा गो थ्रू करोगे तो यू विल सी कि ये जनरल बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है हम ये पॉइंटर्स पढ़े ना, इट लुक्स अ बिट मोर टेक्निकल। देखो हम बात करें ओपनिंग आर्गुमेंट हो रही है, ट्रांजिशनल आर्गुमेंट हो रही है, प्रेशर है, रीजन से कैटलिस्ट है, ये टेक्निकल एलिमेंट्स लगते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से इस प्रेशर में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसको इग्नोर मारो और वैसे ही ये सिर्फ पैराग्राफ पढ़ो, यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि अभी क्लास का ये पहला स्लॉट खत्म हो रहा है हमारा, तो वी विल हैव अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। इसमें आप लोग थोड़ा रिलैक्स करो, फ्रेश हो जाओ, चाय वाय पी लो, और एक दफा ना ये पैराग्राफ ऐसे ही, पहला पैराग्राफ आंखें बंद करके नहीं, सॉरी, एक दफा आप वैसे ही पढ़ो इसको, एंड देन रिफ्रेश दिस इन योर माइंड। तो आप देखोगे ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। तो होपफुली थोड़ी चीजें समझ आएंगी। फिर भी कंफ्यूजन है तो वी विल ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन आफ्टर 10 मिनट्स, और फिर उसमें दोबारा डिस्कस करके वी विल कंटिन्यू। ओके गाइस? ओके सर। तो अभी हम लोग स्लॉट खत्म कर रहे हैं, एंड